Good morning, class. Today is our fourth lecture. हम लोग एक्सरसाइज 1.1 सॉल्व कर रहे हैं, जिसमें प्रीवियस लेक्चर तक हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 8 तक सॉल्व किया था. इस एक्सरसाइज का एक स्क्रीनशॉट भी मैंने ग्रुप पे सेंड किया है. वो सिर्फ इसलिए ताकि आपको पता चले कि क्वेश्चंस उसमें ऐसे लिखे हैं. वैसे मैंने यहाँ पे सारे क्वेश्चंस लिख दिए हैं, होमवर्क भी और क्लास वर्क भी, बट मैंने स्क्रीनशॉट बुक का वो सेंड किया है. एनसीईआरटी की बुक है और बहुत सारे क्वेश्चंस थे कि आप लोगों को किस कॉपी में लिखना है होमवर्क और क्लास वर्क. तो डोंट वरी, वट एवर कॉपी यू आर हैविंग, अगर आपके पास कोई प्रीवियस क्लास की फेयर कॉपी है, अगर नहीं है कोई अदर कॉपी है लेकिन सही कंडीशन में है, आप उसको फेयर कॉपी क्लास वर्क कॉपी बना सकते हैं और उसमें क्लास वर्क नोट कर सकते हैं. होमवर्क के लिए आप किसी भी कॉपी में लिख सकते हैं, इधर इट इज रफ और इट इज फेयर. अगर आपके पास कोई भी कॉपी अवेलेबल नहीं है तो कोई भी पेजेस होंगे आपके पुरानी कॉपीज के, फ्रेश पेजेस, आप उन पेजेस पे नीटली नोट कर लीजिए और बाद में उन पेजेस को कॉपी में पेस्ट कर लीजिएगा. आपको बार बार उसको रीडू करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, लेकिन नीटली आप नोट करिएगा. जितना भी क्लास वर्क मैं यहाँ करा रही हूँ दैट विल बी इन क्लास वर्क कॉपी. जो क्वेश्चन मैं होमवर्क के लिए लिखती हूँ होमवर्क कॉपी. होमवर्क कॉपी आपकी कोई भी रफ कॉपी भी हो सकती है, कोई भी कॉपी हो सकती है, बस सही कंडीशन में हो और उस पर आप नीट एंड क्लीन काम करेंगे. ओके, सो डोंट बी अपसेट ऑफ दैट. अगर किसी के पास कॉपी नहीं है तो आप पेजेस में नोट कर लीजिए, बाद में उन पेजेस को पेस्ट कर दीजिएगा. सो वी स्टार्ट फ्रॉम टुडे from question number 9. Use the sign of greater than, less than or equal to in the box to make the statement true. ये क्वेश्चन नंबर 9 में आपको कुछ डिफरेंट पार्ट्स दिए हैं, पार्ट्स A B C D E, और आपको इन बॉक्सेस में ग्रेटर देन या लेस देन या इक्वल टू का साइन लगाना है ताकि ये स्टेटमेंट ट्रू हो. तो पहले हमें स्टेटमेंट क्या है ये पता करना पड़ेगा, उसके लिए हमें दोनों तरफ सॉल्व करना पड़ेगा. दिस इज लेफ्ट हैंड साइड एंड दिस इज राइट हैंड साइड. जो साइड हमारे राइट हैंड की तरफ होती है वो राइट हैंड साइड होती है, जो लेफ्ट हैंड की तरफ होती है वो लेफ्ट हैंड साइड होती है. तो सबसे पहले यहाँ पर लिखा है -8 प्लस एंड माइनस इज -4. बॉक्स विल रिमेन एम्प्टी क्योंकि हमें पता नहीं है इसमें कौन सा साइन आएगा. -8 माइनस ऑफ माइनस, माइनस माइनस प्लस 4. अब देखिए एक चीज इसको अच्छे से याद कर लें, मैं स्टार्टिंग से आपको बता रही हूँ, फिर भी आप एक बार क्लियर कर लें अगर किसी को डाउट हो तो. देखिए अगर ये लिखा है -1 -4, तो यहां पर लिखा है -1 और यहां पर लिखा है -4. ये दोनों माइनस माइनस होता है प्लस, ये दोनों ऐड होंगे, 4 1 में ऐड होगा 5 आएगा, लेकिन साइन माइनस का लगेगा क्योंकि बड़े नंबर का साइन माइनस है. ठीक है, वैसे तो यहाँ पे दोनों का ही साइन माइनस है, लेकिन आपने एक रूल से याद किया था कि हम बड़े नंबर का साइन लगाते हैं, तो आप वही रूल यहाँ पर भी फॉलो करिए. तो लेकिन अगर यही चीज ऐसे लिखी है -4, अब यहाँ पर इस माइनस के साथ कोई नंबर नहीं है, बल्कि ये माइनस इसी ब्रैकेट को मल्टीप्लाई कर रहा है, तो यहाँ पर मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन के रूल लगेंगे. रूल तो सेम ही है कि माइनस माइनस प्लस होता है, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और ये 4 रहेगा. ठीक है, लेकिन सिर्फ फर्क इतना है कि माइनस मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन में ये रूल साइन बताते हैं, जबकि एडिशन और सब्ट्रैक्शन में ये रूल बताते हैं कि हमें ऐड करना है कि सब्ट्रैक्ट करना है. अगर माइनस माइनस लिखा है इट मीन्स आपको ऐड करना है क्योंकि माइनस माइनस प्लस होता है. ठीक है, लेकिन साइन अब माइनस का ही लगाएंगे. अगर -1 + 4 लिखा है तो माइनस प्लस माइनस होता है, तो आपको सब्ट्रैक्ट करना है. ठीक है, सब्ट्रैक्ट करना है, यानी 1 goes from 4 gives you 3. 4 बड़ा है तो साइन 4 का लगेगा. अगर इसी चीज को ऐसे लिखा हो -4 तो माइनस प्लस माइनस होता है, तब ये -4 हो जाएगा. ठीक है, तो इस चीज पे आपको ध्यान देना है.
नाउ मूविंग टुवर्ड्स द क्वेश्चन, अगेन माइनस माइनस प्लस, 8 में 4 ऐड होगा 12, लेकिन साइन माइनस का ही लगेगा, एंड 4 गोज फ्रॉम 8, माइनस प्लस माइनस सबट्रैक्ट करना है आपको, 4 गोज फ्रॉम 8 गिव यू 4 और साइन 8 का लगेगा जो कि माइनस है। अब देखिए जो ये निगेटिव इंटीजर्स आए हैं, ये निगेटिव इंटीजर्स में अगर आपको पता करना हो कि कौन सा नंबर निगेटिव में बड़ा है और कौन सा छोटा है, तो अगर हम पॉजिटिव की बात करें तो नंबर 4 बड़ा है, नंबर 4 छोटा है और नंबर 12 बड़ा है। लेकिन निगेटिव में ये चीज उल्टी हो जाती है, अपोजिट हो जाती है, यानी कि यहाँ पर -4 बड़ा होगा और -12 छोटा होगा। ठीक है, निगेटिव नंबर्स में जो नंबर जितना छोटा होता है वो उतना बड़ा होता है, और जो नंबर जितना बड़ा होता है वो उतना छोटा होता है। यानी कि अगर हम कहें कि -50 बड़ा है कि 100 बड़ा है माइनस में, तो -50 बड़ा है, 100 छोटा है। लेकिन अगर पॉजिटिव की बात करें तो सबको पता है कि 100 बड़ा है और 50 छोटा है। तो ये चीज आपको ध्यान देनी है। तो यहाँ पर ये है -12 और ये है -4, तो -12 क्या है, छोटा है, और -4 बड़ा है, तो लेस देन का साइन लगेगा। यही है आपका आंसर। एक क्वेश्चन और सॉल्व करते हैं हम लोग। देखिए सेकेंड क्वेश्चन, -3 + 7 - 19, ब्रैकेट को पहले हम ओपन करेंगे, 15 -8 प्लस माइनस इज -9। अब जब हमारे पास 3 नंबर हैं तो हम देखेंगे कि मेजॉरिटी में कौन कौन से नंबर है। मेजॉरिटी में यहाँ पे 2 निगेटिव इंटीजर्स है, यहाँ पर भी 2 निगेटिव इंटीजर्स है। तो पहले हम इन 2 निगेटिव इंटीजर्स को सॉल्व करेंगे, माइनस एंड माइनस, माइनस माइनस प्लस, तो 19 में 3 ऐड होगा। ठीक है, तो ऐड होगा तो आ जाएगा 22 विद माइनस साइन। ठीक है, +7 ऐसे ही कॉपी कर लेंगे, यहाँ पे 15 ऐसे ही कॉपी कर लेंगे, माइनस माइनस प्लस, तो 8 में 9 ऐड होगा 17 और साइन माइनस का ही लगेगा। ठीक है, अब माइनस प्लस माइनस यानी सब्ट्रैक्शन होगा, तो 7 छोटा है 22 में से जाएगा, बचेगा 15 और 15 बड़ा है, इसका साइन माइनस है तो माइनस में आ जाएगा। यहाँ पर 17 बड़ा है 15 छोटा है, तो प्लस माइनस अगेन माइनस होगा, 15 गोज फ्रॉम 17 गिव्स यू 2, क्योंकि 17 बड़ा है उसका साइन माइनस है तो साइन माइनस का आएगा। अब माइनस में जो नंबर जितना छोटा वो उतना बड़ा, तो -2 इज बिगर देन -15 एंड इट इज योर आंसर। ओके, नाउ दिस क्वेश्चन इज फॉर होमवर्क, ये आपका होमवर्क क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, पार्ट डी। अगेन हम पहले ब्रैकेट ओपन करेंगे, 39 + -24 -15, देन 36 + -52 -+36। अब मेजॉरिटी में यहाँ पे 2 नेगेटिव इंटीजर्स है, पहले इन पे ऑपरेशन होगा, तो ये 39 ऐसे ही होगा, माइनस माइनस प्लस, साइन माइनस का लगेगा, 15 24 में ऐड होगा, आएगा 39। यहाँ पर ये प्लस और ये प्लस, तो प्लस 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 ही होता है, 36 में 36 ऐड होगा, 72 - 52, प्लस माइनस 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 होगा, 39 में से 39 गया 0। अब 0 के साथ कोई साइन नहीं लगता है, ठीक है, 0 साइनलेस होता है, 0 इज 0, 0 इज नॉट हैविंग एनी साइन। फिर प्लस माइनस माइनस, 72 में से 52 जाएगा, बचेगा 20। अब कौन सा नंबर बड़ा है, ऑब्वियसली 0 छोटा है और 20 बड़ा है, तो ये साइन लगेगा। दिस इज योर आंसर एंड दिस पार्ट इज फॉर होमवर्क, ये आपका होमवर्क क्वेश्चन। नाउ वी विल डिस्कस टुडे, ये आपकी फर्स्ट एक्सरसाइज कंप्लीट हो गई है, एक्सरसाइज 1.1 कंप्लीट हो गई है। इसमें क्वेश्चन नंबर 10 भी है, आप लोगों को मैं स्क्रीनशॉट भेजूंगी, तो आप उसमें देखेंगे कि क्वेश्चन नंबर 10 भी है, आप उसको अपने आप ट्राई करेंगे।
वैसे वो बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है। नाउ प्रॉपर्टीज ऑफ एडिशन। अब हम देखेंगे इंटीजर्स को ऐड करने में कुछ प्रॉपर्टी हैं जो ओबे होती हैं। नंबर 1 प्रॉपर्टी है कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। दिस प्रॉपर्टी सेज दैट a प्लस b इज इक्वल टू b प्लस a, यानी जब हम दो इंटीजर्स को ऐड करते हैं तो ऑर्डर मैटर नहीं करता है कि आप 2 में 3 पहले जोड़ रहे हैं कि आप 3 में 2 बाद में जोड़ रहे हैं। ठीक है, इसका कोई फर्क नहीं पड़ता है। एक एग्जाम्पल लेके देखते हैं। मानिए हमारे पास दो नंबर है 6 और 8, तो हमने 6 में 8 ऐड किया तो क्या आएगा 14। ओके, अब हम 8 में 6 ऐड करें, 8 में 6 ऐड करें तब भी क्या आएगा 14। सिमिलरली हम 2 में 5 ऐड करें 7 आएगा, या हम 5 में 2 ऐड करें तो भी 7 ही आएगा। इस प्रॉपर्टी को कहते हैं कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, यानी जहां पर ऑर्डर मैटर नहीं करता है, चाहे आप 1 में 2 ऐड करें चाहे 2 में 1 ऐड करें, आंसर वही आएगा। ठीक है, सेकेंड प्रॉपर्टी है एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। ये प्रॉपर्टी कहती है कि अगर 3 नंबर हैं ए बी और सी, अगर आप पहले बी और सी को ऐड कर दें और फिर ए को ऐड करें, या आप पहले ए और बी को ऐड कर दें फिर सी को ऐड करें तो भी आंसर सेम होगा। एक एग्जाम्पल लेके देखते हैं। मान लीजिए ए है 4, बी है 6 और सी है 3। अब हम पहले b में c को ऐड करें तो 6 प्लस 3 इज 9। नाउ वी ऐड a प्लस b प्लस c। अब हम इस b प्लस c में a ऐड करें तो a है 4, 4 प्लस 9 इज 13। ओके, अब हम क्या करें, पहले हमने b और c को ऐड किया था, अब हम a और b को पहले ऐड करें तो क्या आया 4 प्लस 6 इज 10। अब हम इस a प्लस b में c को ऐड करें तो 10 प्लस c है 3, 13। अगेन हमारे पास क्या आया 13। तो ऑर्डर मैटर नहीं करता है, चाहे हम इन दोनों नंबर को पहले ऐड करके फिर तीसरा ऐड करें या इन दोनों को पहले ऐड करके फिर तीसरा ऐड करें, आंसर सेम होगा। इस प्रॉपर्टी को कहते हैं एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, और ये सारी प्रॉपर्टी आप नेक्स्ट एक्सरसाइज सॉल्व करने में यूज करेंगे। ठीक है, आपको फिल इन द ब्लैंक में दिया होगा इस तरीके से, जैसे देंगे, मान लीजिए क्वेश्चन देंगे कि 7 प्लस 3 प्लस डैश इज इक्वल टू, फिर देंगे 7 प्लस 3 प्लस 9। ठीक है, तो यहां पर क्या आएगा 9। ओके, तो इस तरीके से जो नेक्स्ट एक्सरसाइज में क्वेश्चन है उसमें ये आएगा। नाउ मूविंग टुवर्ड्स नेक्स्ट प्रॉपर्टी, इट इज एडिटिव आइडेंटिटी। एडिटिव आइडेंटिटी का क्या मतलब है कि कोई ऐसा नंबर जो किसी नंबर में, इंटीजर में जब ऐड किया जाए, एडिटिव का मतलब ऐड किया जाए, तो वो नंबर ऐड करने के उसमें वो नंबर ऐड करने के बाद भी वही नंबर आ जाए। यानी कि कोई ऐसा नंबर जो हम मान लीजिए किसी एक इंटीजर में ए में ऐड करें कि आंसर में वही इंटीजर आ जाए, तो ऐसा नंबर क्या होगा, ऐसा नंबर होता है 0। Whenever we add 0 to any number, the answer is the number itself. तो इस 0 को बोलते हैं एडिटिव आइडेंटिटी ऑफ इंटीजर्स, यानी किसी भी नंबर में 0 को ऐड करने पे नंबर खुद आता है। दिस इज कॉल्ड एडिटिव आइडेंटिटी ऑफ इंटीजर्स। कोई भी नंबर हो सकता है, 2 में 0 ऐड करें तो भी 2 आएगा, 48 में 0 ऐड करें तो भी 48 ही आएगा, नंबर इटसेल्फ विल कम। नो, अब ये है एक्सरसाइज 1.2। मैं इस एक्सरसाइज का भी आप लोगों को स्क्रीनशॉट भेज दूंगी। वैसे मैंने क्वेश्चन सारे लिख दिए हैं, बस आप एक बार आइडिया देख लेंगे कि क्वेश्चंस ऐसे लिखे हैं। क्वेश्चन है 1, राइट डाउन अ पेयर ऑफ इंटीजर हुज सम इज -7, डिफरेंस इज -10 एंड सम इज 0। तो आपको ऐसे दो इंटीजर्स के पेयर बताने हैं जिनका एडिशन -7 आए। तो ऐसे पेयर क्या हो सकते हैं जिनका एडिशन -7 आए? देखिए, -8 हो सकता है और +1 हो सकता है।
ठीक है, वैसे बहुत से हो सकते हैं आपके, -5 और -2 भी हो सकता है, -6 और -1 भी हो सकते हैं, बहुत से हो सकते हैं। आपका आंसर सही होना चाहिए, आप कोई भी आंसर लिख सकते हैं, लेकिन वो करेक्ट होना चाहिए। तो ऐसे दो इंटीजर होंगे, मान लीजिए हमने मान लिया -8 और +1, तो जब हम इन दोनों को क्या करेंगे, ऐड करेंगे, सम करना है हमें। तो जब हम इन दोनों को ऐड करेंगे तो माइनस प्लस माइनस 1 गोज फ्रॉम 8 गिव 7 और 8 का साइन आएगा -7, तो आपको आंसर मिलेगा -7 और यही आपका आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है डिफरेंस इज -10, यानी दो ऐसे इंटीजर लें जिसका डिफरेंस -10 आ रहा हो। तो एक मान ले हैं आपका 2 -2 और एक मान लीजिए आपका है 12, नहीं -2 नहीं, +2 मान लीजिए और एक मान लीजिए 12। अब इन दोनों को हम डिफरेंस करें यानी माइंड सब्ट्रैक्ट करें, तो 2 माइनस ऑफ 12 means 2 minus 12. Now 2 goes from 12 gives you 10 with minus sign. So this is your answer. Now two integers whose sum is 0. तो सेम इंटीजर ले लीजिए, जैसे 3 और -3। अब आप इनका जब सम निकालेंगे तो क्या आएगा, 0। ओके, अब आपको ये चीज तो समझ में आ रही होगी कि प्लस माइनस इज माइनस। ओके, नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज दिस, राइट अ पेयर ऑफ नेगेटिव इंटीजर हु डिफरेंस गिव्स दिस। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ये आपके लिए होमवर्क है, इसको ट्राई करिएगा, कल हम लोग इसका आंसर मैच करेंगे। ओके, दैट्स ऑल फॉर टुडे क्लास, हैव अ नाइस डे।